हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टिप्स सीखना ज़रूरी होता है, तो चलिए हम उसे सीखते हैं। सबसे पहला हमें ये जानना ज़रूरी है कि वास्तविक संख्याएं आखिर होती क्या हैं। तो चलिए वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए पहले हमें एक संख्या रेखा बनाना पड़ता है। तो चलिए हम संख्या रेखा को बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींच ली है। अब हम इस पर संख्या रेखा बनाना चालू करेंगे। संख्या रेखा बनाते समय 0 को बीच में रखते हैं और 0 के दाईं तरफ धन संख्याएं और 0 के बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं, वो भी अनंत तक। इधर 0 से दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं अनंत तक और इधर 0 से बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक। तो चलिए लिख लेते हैं। ऐसे हम लिखते जाते हैं। तो 0 के इस तरफ हमने धनात्मक संख्याओं को लिख लिया है और 0 के बाईं तरफ अब हम ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन्हें भी लिख लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। थोड़ी और संख्या रेखा को बढ़ा लेते हैं, छोटी बढ़ रही है। -7। अब संख्या रेखा पर कई प्रकार की संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम वर्गीकृत कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर दाईं तरफ अनंत तक, यानी 0 से लेकर दाईं तरफ अनंत तक, इन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर कहते हैं। और 1 से लेकर दाईं तरफ अनंत तक, 0 के बाद 1 से लेकर दाईं तरफ अनंत तक, इन सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी 0 से लेकर अनंत तक यानी जहाँ तक गिनती है वहाँ तक सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और दाईं तरफ 1 से लेकर अनंत तक सभी संख्याओं को प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। और इस तरफ भी उसी प्रकार से होगा। 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और इस तरफ भी इसी प्रकार होगा। 1 से लेकर अनंत तक सभी ऋणात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक, यानी प्राकृत, चाहे प्राकृत कहो या प्राकृतिक, एक ही है। प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 प्रकार की संख्याएं पता चलती हैं। अभी इसमें से हमें और संख्याएं वर्गीकृत करना है। तो पहले नंबर 1 हम
पूर्ण संख्या को लिख लेते हैं। पूर्ण संख्याएं, कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर भी कहते हैं। होल WHOLE होल और NUMBER होल नंबर। अब आती है प्राकृतिक संख्याओं की बारी। नंबर 2 पर हम प्राकृतिक संख्याओं को लिखते हैं। चाहे हम प्राकृत संख्या कहें या प्राकृतिक, बात एक ही है। तो नंबर 2 पर आती है प्राकृतिक संख्याओं की बारी। यह है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। अब हम 2 संख्याएं हमने ढूंढ ली। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल और NUMBER नंबर, नेचुरल नंबर। अब आती है परिमेय संख्याओं की बारी। तो नंबर 3 पर हमारी होंगी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं, शायद आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। तो चलिए आपको उदाहरण के तौर पर बता देते हैं ताकि आपको वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझ में आ जाएं। तो चलिए हम बताते हैं। वे परिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर Q यानी हर ना हो। जैसे 5/6 यानी 5/6, 7/8, 4। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 4 एक परिमेय संख्या कैसे है? तो आपको हम बता दें कि यदि कोई भी संख्या बटे में ना हो तो उसके नीचे यानी हर में हम 1 लगा सकते हैं। 1 उसके नीचे छुपा होता है। जैसे अभी हमने बताया कि Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 यानी कि Q यानी जो हर है, हर इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। तो यहाँ पर परिमेय संख्या में होता है कि हर 0 के बराबर नहीं होता है। तो 0 के बराबर जब नहीं होगा तब 1 के बराबर होगा। तो यदि कोई संख्या ऐसे ही दी गई है तो उसमें हम 1 अपने मन से लगा सकते हैं। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हुई। यहाँ तक कि हम 0 में भी 1 लगा सकते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है तो आप बता पाएंगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तब आई बात समझ में? हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी कोई संख्या हो, जैसी भी संख्या यदि चाहे माइनस में हो तो हम उसके बटे में 1 लगा सकते हैं, चाहे -4/7 दिया हो तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी ये बराबर है P/Q।
हम यहाँ पर a/b भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक मानक दिया जाता है, ये जो q है एक मानक है, p/q एक मानक है, यानी अटे बटे में, हमें उसको किस में लिखना है, बटे में। हाँ, तो यानी जब हम कोई भी ऐसी संख्या दी गई हो तो उसके बटे में एक छिपा रहता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर संख्या रेखा में सभी के नीचे हम एक एक लगा सकते हैं, क्योंकि एक छिपा है। तो चलिए एक एक हम लगा देते हैं। 0 में भी एक लगा सकते हैं। अब ए है परिमेय संख्याएं और इसके बाद हम देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए, ये था हमारा नंबर 3 परिमेय संख्याएं। अब हम डालते हैं नंबर 4 अपरिमेय संख्याएं। तो नंबर 4 कौन सी संख्या है, सॉरी यहाँ पर ये नहीं रहेगा, अपरिमेय। अपरिमेय अपरिमेय संख्याएं, सॉरी गलती हो गई, अपरिमेय संख्याएं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। वे सभी संख्याएं, वे सभी अपरिमेय संख्याएं यानी वे संख्याएं जिन्हें हम रूट, ये है रूट, यानी इसे कहते हैं करणी, इसे कहते हैं करणी के अंदर लिखते हैं। जैसे रूट यानी जिसका, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकाला जा सके, और यदि निकालें भी तो दशमलव के बाद आए, तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो चलिए हम बताते हैं जैसे कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। √2, इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे, कामा। √3, इसका वर्गमूल दशमलव के बाद निकलता है, लेकिन √4 यदि कहें तो √4 नहीं होगा, क्योंकि 2 गुणे 2 ये इतना बराबर होता है, और बराबर में इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। तो √2 और √3। अब इसके बाद √5, फिर √7, √9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 का स्क्वायर होता है, √11 इत्यादि हो सकता है। और इसमें पाई भी होता है, पाई भी शामिल है। पाई यानी 22/7 नहीं, वो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन 22/7 जैसे हम आपको यहाँ रफ कार्य में करके दिखा दें। 22/7 ये है पाई का मान, पाई बराबर इतना 22/7। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आप जानते हैं 22 को अंदर रखा जाता है और 7 को यहाँ पर, तो इसमें भाग देंगे 7 त्रिक 21, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ बचा 1। अब 7 इसको काट नहीं पाएगा, तो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। 7 एकम 7, 7 उतरेगा, 3 बचेगा, फिर पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा ही है, 0 बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 28 आ गया यहाँ,
2 बचा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा 6। यानी हमारा यदि हम इसको भी हल करेंगे तो दशमलव के बाद लगभग 50 स्थानों तक संख्याएं आएंगी। तो हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद सिर्फ 3 संख्याओं को लिख लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पर पाई बराबर आ रहा है, पाई इसको हल करने पर 3.142 3.142। तब हम क्या कहेंगे कि पाई बराबर √3.142। तो ये हुई पाई, क्या हुई, एक अपरिमेय संख्या हुई। तो पाई भी इसमें शामिल है। तो यदि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। यानी यहाँ संख्या रेखा पर ये सब हैं परिमेय संख्याएं और ये हैं अपरिमेय संख्याएं। और जितनी भी संख्याएं, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, दुनिया भर की जितनी संख्याएं हैं सबको मिला करके जो संख्या बनती है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो आ गया समझ में। तो यदि आपसे अब कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए हम इसकी डेफिनेशन भी बना लेते हैं, आप भी बना सकते हैं इस प्रकार। परिभाषा वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है कि परिमेय, तो इसकी परिभाषा है परिमेय व अपरिमेय संख्या के मिश्रण को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यानी इस पाठ में हमें ये पढ़ना है कि इसमें सभी प्रकार की संख्याओं का आपस में गुणा भाग दुनियादारी जितनी भी होंगी सब इसी पाठ में है। तो आपको शायद पता चल गया होगा कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में इसकी डेफिनेशन पूछी नहीं जाती, लेकिन आपको बेसिकली जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए मोड के साथ। तो स्टूडेंट्स, अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो होगी एल्गोरिथम और प्रमेयिका में क्या अंतर है। उसको हम बहुत बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे। आशा है कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।